तनन तोम तना तोम तनन तोम तना तोम तनन तोम तना तोम नन 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 तुंदे दे तन 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 दितलाम तुंदे दे दितलाम तुंदे तनन तोम तना तोम तनन तोम ना तोम तनन तोम ना दिर दिर तुंदे दिर 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 ना दिर दिर तुंदे दिर 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 नीम ना 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 नीम ना 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 दिर दिर ना ना नीम ना नीम ना 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 दिर दिर ना ना दिर दिर ना ना दिर दिर तुंदे दिर 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 ना दिर दिर तुंदे दिर 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 दितलाम तुंदे दिर दितलाम तुंदे दिर दितलाम तुंदे तनन तोम तना तोम तनन तोम ना तोम तनन तोम तनन तोम तनन तोम ना तोम आ गदिगन धा तुन गद धा तिटकत गदिगन धा तिटकत गदिगन धा ति धा दोन तीन चार धा ति धा दोन तीन चार धा ति धा तिटकत गदिगन धा तुन गत धा तिटकत गदिगन धा तिटकत गदिगन धा ति धा दोन तीन धा ति धा दोन तीन धा ति धा धा तिटकत गदिगन धा तुन गत तिटकत गदिगन धा तिटकत गदिगन धा ति धा एक धा ति धा एक धा ति धा दिन दिन ना ना दिन दिन ना दिन दिन वाह वाह वाह, क्या बात है। बहुत खूब बहुत खूब। समीर जी, ये सुनते वक्त ऐसा लग रहा था कि मानो ये जो लय है ये मूर्तिमान होकर हमारे सामने खड़ी है। वैसे तो लय जो होती है अदृश्यमान होती है, लेकिन आज हमने लय को आमने सामने रूबरू देखा। बहुत मजा आया। देखिए, लय तो तबले का प्राण तत्व ही है। बिल्कुल, लेकिन ये जो लय है तो क्या ये मात्राओं से बनती है? जी हाँ, ये जो लय है, ये मात्रा जो है, ये लय की मेजरमेंट है, लय गिनने की, या जिसे कह सकते हैं एक नाप है, परिमाण है। जैसे आप इसको ये कह सकते हैं कि जैसे हमारी नब्ज या नाड़ी जो है वो एक ही समान लय में चलती है, एक एक मात्रा होकर चलती है, लेकिन एक समान लय में चलती है, लय में ही चलती है। ये नाड़ी क्यों? समूचा विश्व जो है वो भी तो एक लय में ही चलता है ना। बिल्कुल। देखिए, आप ले लीजिए तमाम ग्रह गोलों का ब्रह्मांड में घूमना, वो भी एक लय में ही होता है। सूरज के चारों ओर पृथ्वी 365 दिनों में एक प्रदक्षिणा पूरी करती है, वो भी तो एक लय में ही होता है। सूर्योदय सूर्यास्त वो भी तो एक लय में ही होता है। बिल्कुल। और देखिए, हमारे दिल की जो धड़कन है, क्या बात, वो भी एक लय में। धड़कन को भला कौन भूल सकता है? वो भी लय में ही है। तो लय तो तबले का प्रांत होता है, और वो लय जो है वो मात्रा की एक मात्रा से ही लय बनती है, लेकिन मात्रा जो है वो आगे लेके चलती है लय को। बिल्कुल बिल्कुल। लय के बारे में बहुत ही अच्छा समझाया आपने। लेकिन क्या इस लय में भी कोई भेद होते हैं, जैसे कि कुछ धीमी वाली या जल्दी जल्दी वाली? जी है ना। तबले की भाषा में हम लोग धीमी वाली लय को विलंबित लय कहते हैं, और जल्दी वाली लय को द्रुत लय कहते हैं। हमने अक्सर ये महसूस किया है कि जब भी हम गाने के या किसी प्रोग्राम में जाते हैं
तो हम देखते हैं कि गायक पहले तो बहुत ही धीमी वाली लय में गाते हैं, बाद में फिर मध्य वाली लय में गाते हैं, जो कि कुछ बड़ा ख्याल वगैरह कहते हैं, सच बात है। और बाद में जो जल्दी वाली लय होती है, तो जिसे आपने कहा कि द्रुत कहते हैं, तो उसमें आके वो छोटा ख्याल पेश करते हैं। बहुत अच्छी जानकारी है आपकी। शुक्रिया। लेकिन ये सब कुछ जो है लय के बारे में, तो ये सिर्फ समझाने से नहीं चलेगा, उसके लिए कुछ प्रत्यक्षीकरण भी हमारा होना चाहिए। जरूर। और हम आपसे विनती करते हैं जी जरूर, मैं कि आपको आप प्रत्यक्षीकरण के द्वारा ये हमें समझाइएगा कि लय कैसी होती है और क्या होती है। देखिए, लय के आमतौर पर 3 प्रकार माने जाते हैं, एक विलंबित लय, एक मध्य लय और द्रुत लय। लेकिन कुछ गायक अति विलंबित लय में भी अपना गायन करते हैं, और कुछ कलाकार, गायक या वादक, अति द्रुत लय में भी अपना काम करते हैं। अक्सर सुना है हमने। तो मैं आपको जो 3 प्रकार है, विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय, जैसे गायन में होता है कि मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक, वैसे हमारा विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय होता है। अति विलंबित और अति द्रुत में भी जाते हैं। होता है तो मैं आपको विलंबित लय शुरू में दिखाता हूँ। 3 ताल में है, जो लोकप्रिय ताल है, लोग समझ सकते हैं ज्यादा। 16 मात्रा। 16 मात्रा है। वाह। क्या बात। ये चल रही जो लय, ये विलंबित लय। बिल्कुल, मैं महसूस कर रहा हूँ। तो इसमें ये तो विलंबित लय हो गई, लेकिन मैं आपको अभी मध्य लय में ले चलता हूँ। देखिए मध्य लय कैसे होती है। क्या बात। ये जो है मध्य लय। अभी मैं आपको द्रुत लय के बारे में दिखाता हूँ कैसे द्रुत लय होती है। लेकिन जो लय जो बदल रहा है, उसके साथ उस ताल का मिजाज जो है वो भी बदल रहा है। बिल्कुल, आप महसूस कर रहे इरशाद। हैं। ये द्रुत लय। वाह, ये द्रुत लय है। बिल्कुल। मैंने सिर्फ सुना ही नहीं, मैंने महसूस किया, और मैं देखता रहा कि सुनने वाला जो है वो लय के साथ उसके मिजाज भी बदलते जाते हैं, वो झूमने लगता है। इसके कारण क्या है, जो 2 मात्रा के बीच का जो अंतर है, वही ये निर्भर करता है कि लय कौन सी लय कम में हो या ज्यादा करने से। अभी मैंने देखा कि ये जो 3 ताल आपने पेश किया है, तो उसमें धा और तिन, ये जो अक्षर आपने लिए थे, तो उसका जो समन्वय था, उसका जो मिश्रण था, या उसका जो पेशकश थी उसकी, ये बहुत ही खुशनुमा थी। देखिए, ये तो तबले की जो भाषा है, हाँ। उसी का मूल मंत्र है। बिल्कुल। तो तो क्या अंतर है ये धा और तीन में? धा धीन बजाते समय जो नाद है वो गूंजता हो बाहर आता है, जैसे अच्छा, धा या धीन हो, बिल्कुल। लेकिन ता तीन में बंद होके खुलता है। अच्छा अच्छा, तीन में जो बाया है वो बंद रहता है। क्या बात है, क्या बात है। ये इस तरह खुलता नहीं, इस तरह बंद हो जाता है। देखिए ना, धा धीन और ता तीन में कितना अंतर है। मैं देख रहा हूँ कि आप खुले भी बजा रहे हैं और दबा के भी बजा रहे हैं। सच में। अच्छा, अभी आपने जिक्र किया था कि तबले की भाषा, तो तबले की भाषा, ये जो विचार है, ये मुझे कुछ नया और बहुत ही अहमियत वाला लगता है, बहुत ही महत्वपूर्ण लगता है। तो ये भाषा के बारे में हमें जरा समझाइए ना आप। मंगेश जी, देखिए, हर एक कला की अपनी एक भाषा होती है। कला की क्यों, हम लोग जो बात कर रहे हैं वो भी एक भाषा है। दुनिया की कोई भी भाषा ले लीजिए, बिल्कुल, वो ध्वनियों से, अक्षरों से, शब्दों से, वाक्यों से बनती है। तबले में भी ऐसा ही है, तबले की भी अपनी एक भाषा है। बिल्कुल। अच्छा, ये तबले की जो भाषा है, तो ये सब मुझे बहुत अनोखा लग रहा है कि ये भाषा है। तो कैसी भाषा है ये सब अनोखा लगने लायक ही है। बिल्कुल। देखिए, तबला एक ऐसा वाद्य है जो अपनी भाषा में बात करता है। बिल्कुल। और ये
जैसे अगर मैंने आपको कह दिया कि मैं अभी तकड़ान बजा रहा हूँ तो हाँ। तकड़ान ही बजेगा, या फिर घिनतरान बोला तो घिनतरान बजेगा। क्या बात तो है। ये जो तबला की जो भाषा है, जो हमारी, जिसे हम पढ़ंत कहते हैं तबला हाँ, वादक, हाँ। वो जो पढ़ंत करके हम बजाते हैं वही उसमें आता है। वो जो लैंग्वेज है तबले हाँ, की, पढ़ंत यानी तबला बजाने की जो भाषा है, हाँ, वो जब हम हमारे मुंह से कहेंगे तो उसे पढ़ंत कहते हैं। पढ़ंत कहते हैं। वाह, सच वाह। बात है। तो क्या ये जो भाषा है तबले की, तो इसी भाषा में हमारा मृदंगम और पखावज भी बोलता है? हाँ, ये तो तबले के पूर्वज ही है ना। तबला पखवाज को ले लीजिए या मृदंग, ये तो तबले के पूर्वज ही है। अच्छा, तो वही भाषा तो है। वही भाषा है। अच्छा, ये जो भाषा आपने कहीं जिक्र किया था भाषा का, तो इसके कौन कौन से अक्षर होते हैं? कि क्योंकि तो अक्षर से ही भाषा बनती है, तो इसके भी कुछ अक्षर हो गए? हाँ, इसके अक्षर तो काफी है, लेकिन देखिए इसमें एक बार जरूरी है कि कुछ अक्षर जो है सिर्फ तबले पे बजते हैं और कुछ अक्षर सिर्फ बाएं पे बजते हैं, डग्गे पे बजते हैं। अच्छा, कौन से अक्षर है वो? अभी देखिए ये ता जो है तबले पे बजेगा, तीन ये तबले पे बजेगा, ता तीन इधर थपकी पड़ती है, लेकिन ये ता जो है, हाँ। फिर कुछ लोग तीन सिर्फ ऐसा ही बजाते हैं। त्रक है, तीट है, हाँ, हाँ। तीर तीर है, टेट टेट है, तीन तीना, तीन वाह। तीना, ये जो काफी बोले हैं वैसे हाँ। तो, लेकिन अभी ये घे घे, कत, के, घिन, तो ऐसे दोनों की अलग अलग भाषा। इसे जब हम ऐसा कह सकते हैं कि तबले की डग्गे की ये भाषा है, ये कुछ बंद बोलों से और खुले बोलों से बनती है। हाँ, क्योंकि दोनों के समन्वय से भाषा बनती है, कि लेकिन जैसे हमारे ओष्ठ दंत तालव्य होते हैं, सच बात। तो वैसे ही इसमें भी जो इसमें अक्षर भी है। अभी देखिए नहीं, ता तो खुलता है लेकिन टित बंद है, तीत बंद है। जैसा हिन खुलता है, कत बंद है। क्या बात है। तो ये अभी आपने जो अक्षर बताए, तो ये इकट्ठा मेरे ख्याल से एक ताल में होते हैं। वाह, सच बात। धिन धिन धागे तिरकिट त्यूना कत्ता। तो मेरे ख्याल से इसका अगर प्रत्यक्षीकरण होगा एक ताल का, तो हम समझ पाएंगे और बहुत सही अच्छी बात तरह है। से। एक ताल में ये बंद और खुले बोलो जो है वो बहुत अच्छी तरीके से गूंथे गए हैं। तो मैं बिल्कुल, आपको धिन धिन धागे तिरकिट तूना कत्तिन धागे तिरकिट धीन, धिन धिन धागे तिरकिट तूना कत्ता धागे तिरकिट धीन। वाह। तो ये तो हमने एक ताल सुना जो कि सामान्यतः सामान्य लय में, या जिसे थोड़ी द्रुत हम सामान्य लय कहते हैं, उसमें बजाया गया तबला था। सीखते से अगर एक ताल सीखना है तो इस हाँ, लय में हाँ, सीखना पड़ता है, धिन धिन धागे तिरकिट तूना। तो हमने समीर जी ये भी देखा है कि अब ये जो डोल है इस एक ताल का, तो एक ताल जब विलंबित लय में बजाया जाता है गाने के साथ या किसी वाद्य वादन के साथ, तो इसका जो चेहरा है तो ये बहुत ही बदल जाता है जब वो विलंबित में बजाया जाता है। उसका मिजाज ही अलग हो जाता है। तो वो जरा हमें बताइए ना। जरा मुझे सिर्फ एक विलंबित एक ताल ऐसा बजाने से अच्छा होगा कि हम गायन के साथ उसे सिलेंगे बिल्कुल, तो बिल्कुल। ज्यादा अच्छा ये तो बहुत अच्छा होगा। और उसके लिए हमारे यहाँ आए हैं किराना घराने के बहुत ही युवा गायक, जो कि बहुत अच्छे गायक है, श्री सुधाकर चौहान जी। बहुत अच्छी तालीम उन्होंने पाई है और बहुत अच्छा गाते हैं। तो आज उनके साथ हम ये प्रत्यक्षीकरण करेंगे तबला वादन का एक ताल का। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि गाने के साथ तबला कैसा बजता है, गाने के साथ लय कैसे रखी जाती है और तबले के साथ गाना कैसे चलता है। तो सुधाकर जी, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में। तो ये एक ताल का प्रत्यक्षीकरण करने के लिए, विलंबित एक ताल का, तो आप क्या सुनाएंगे हमें, कौन सा ख्याल सुनाएंगे? मैं राग बेहाग में विलंबित एक ताल सुनूंगा। क्या बात है। वाह, वाह। कैसे सुख श्याम
चित्त चढ़ाई ऐसे सुख क्या बात है, क्या बात है। श्याम 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 सुख सोवे श्याम श्याम सुख सोवे ऐसे सुख सोवे। वाह 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 वाह, सुधाकर जी बहुत खूब। तो ये तो विलंबित एक ताल में बहुत ही विलंबित में आपने बताया। अब इसी विलंबित ख्याल को थोड़ी लय बढ़ाते हुए लेकिन उसका विलंबित स्वरूप जो है वो कायम रखते हुए आप कुछ हमें सुनाइएगा। ऐसे सुख सोवे। वाह, क्या बात है। गम गम पनी दब मद बम गम गनी दब मद बम गम गरि सा। वाह, क्या बात है सुधाकर जी, बहुत ही खूब पेशकश की आपने। अब ये तो विलंबित था, अब हमें द्रुत एक ताल में भी कुछ सुनाएंगे आप, तो क्या सुनाएंगे? पूरा धनाश्री राग में एक तराना है द्रुत एक ताल में। क्या बात है। ओह, तना तोम 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 रे तना तोम रे तना तोम रे तना दिलाम दिलाम तना तोम तना तोम तना तोम तना तोम नादिर के तुम दिल नादिर के तुम वाह वाह वाह, क्या बात है। बहुत ही अच्छा समा बांध दिया था आपने सुधाकर जी, पहले तो बिहाग में और बाद में पुरिया धनाश्री में। तो ये चार चांद लग गए आज हमारे प्रोग्राम में आपके गाने की वजह से। एक तो हम लोगों को बता पाए कि एकताल का चलन गाने के साथ कैसा चलता है, फिर विलंबित में थोड़ी लय भी कैसे बढ़ाई जाती है, और द्रुत ख्याल का भी आपने एक परिचय बहुत अच्छा दिया। तो बहुत ही मज़ा आया गाना सुनने का भी और वादन सुनने का भी। तबले का संगीत तो चल रहा ही था, लेकिन इसका सेहरा बराबर का माधव मारने जी के भी सर है, जो कि आपकी संगति कर रहे थे हारमोनियम पर, और हमेशा इस प्रोग्राम में तबले के लिए लहरा भी वो देते हैं हारमोनियम पर। तो उनके भी हम बहुत आभारी हैं। बाद में भी वो बजाते रहेंगे, लेकिन आज इस प्रोग्राम में आपने शिरकत की, इसलिए हम आपके बहुत ही शुक्रगुजार हैं। समीर जी, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो लय दर्शन आपने किया, तो धीमी लय रखने के लिए आप जो ठेका है उसमें कुछ नए अक्षर ऐड करते थे, नए अक्षर उसमें आप रखते थे कुछ। सच बात है, वो करना जरूरी है ना। हाँ। अगर नहीं तो उसके बिना वो जो ताल चक्र है वो लटकता रहेगा। और अगर उसमें जो मैंने भराव किया, हाँ। या भराव के लिए कुछ बोल मैंने उसमें ऐड किए, हाँ हाँ, या इन्वाइट किए, तो होता क्या है कि उससे गायकी में रंगत पैदा होती है। हाँ हाँ। वो गायकी में रंगत पैदा करने के लिए होता है। अच्छा, तो ये जो कुछ अलग अक्षर हम देख रहे थे, तो उसमें कुछ तिरकिट या तिट, हाँ। ऐसे अक्षर जो हमने भराव महसूस के लिए, किए उसकी हैं। खूबसूरती के लिए मैंने जो बजाया, आपने जो सच आपने देखा, उसमें हाँ। तिरकिट का प्रयोग भी हुआ, और तिरकिट का प्रयोग कुछ ज़्यादा ही हुआ, हाँ हाँ। ज़्यादा ही होता है। तो ये तिरकिट
ये जो है कि जिससे कि हम मात्रांतर बढ़ाने के लिए मात्रा के बीच में उसका प्रयोग करते हैं, तो इसका भी कुछ प्रत्यक्षीकरण आप हमें बताएंगे? जी जरूर। देखिए, तिरकिट जो बोल है ये तबला और डग्गा यानी कि दाया बाया पर दोनों पर बजता है, निर्भर है उस पर। और वो बंद बोल है यानी कि तीर कीट। और ये बंद बोल होने के कारण अति विलंबित लय में भी जाता है और अति द्रुत लय में भी बजता है। आसानी होती है अति द्रुत लय में बजाने की। देखिए, एक तिरकिट का और एक विशिष्टता है, वो एक मात्रा या दो मात्रा की नाप बनकर आता है, लेकिन विलंबित लय में 4 मात्रा भी व्याप्त है। अच्छा, तो लय का अंतर हम कितना रखते हैं उस पर यह निर्भर है कि तिरकिट का मात्रांतर कितना होगा। हाँ, तिरकिट जो है जैसे कह सकते हैं कि फ्लेक्सिबल है, आप कहीं भी उसको ले चल सकते यानी तिरकिट कभी एक मात्रा में भी हो सकता है, दो कभी में 2 मात्रा में भी, कभी 4 मात्रा में भी आ अच्छा, तो ये तो बजाने वाले पे या जो लय रखी है उससे कम ज्यादा भी हो निर्भर सकता है। आपने कहा कि मात्रांतर बढ़ाने के लिए उसमें तिरकिट का या तीट का प्रयोग होता है, और उससे मात्रांतर जो है कि लय जो है लटकती नहीं रहती उसमें, तो उसमें कुछ भराव भी होता है और कुछ अक्षरों का, कुछ ध्वनियों का बहुत अच्छा मिश्रण उसमें होता है। तो ये तिरकिट का जो प्रयोग है जो कि परिमाण बदल देता है लय का, तो इसका कुछ प्रत्यक्षीकरण आप हमें बताइए ना। भराव के लिए तो सिर्फ तिरकिट ही इस्तेमाल करते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन तिरकिट के बारे में भूलना जरा ज्यादा जरूरी है। देखिए, तिरकिट की एक विशिष्टता है मंगेश जी की, ये तबला और डग्गा दोनों को मिलके बजाया जाता है और ये बंद बोल है। हाँ। तीर कीट। वाह। तो ये बंद बोल होने के कारण इसे अति द्रुत लय में भी बजा सकते हैं और अति विलंबित लय में भी ले जा सकते हैं। अच्छा, आसानी होती है उसके लिए। बिल्कुल। ये तिरकिट का जो है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे आपने मुझे पूछा था कि तबले की भाषा यानी क्या है, वो तबले की भाषा का ये एक वाक्य है जिस माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा तिरकिट का प्रयोग कैसे, तिरकिट आने से कुछ कैसे हो जाता है। बिल्कुल। मात्राएं तो वही रहती है, लेकिन तिरकिट आने से उस मात्रा में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तिरकिट आने से अपनी जो सौंदर्यता है वादन की वो बढ़ा ही देता है। आप जरा गिनती करेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं कोशिश हाँ करूंगा। प्लीज। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन गिने धा धा तीट धा धा तिन 8 9 10 11 ये तो 16 मंत्र हो गए। 3 हाँ? 4 अभी इसी तिरकिट टीट में मैं तिरकिट कैसे बजाता हूँ देखो। 11 12 मात्राएं बढ़ेगी नहीं। 15 16 धा धा तिरकिट धा धा तिन्ना ता ता तिरकिट धा धा तिन्ना। देखो, तिरकिट बजाने से भी मात्राएं बढ़ी नहीं। मात्रा मैंने ठीक से गिने ना। अरे हाँ। बिल्कुल। बहुत मजा आया। एक तो मजा आपके बजाने का भी है और मुझे भी मात्राएं गिनना आया, इसकी खुशी तो मुझे होने वाली है। तो समीर जी, ये आपने बहुत अच्छा समझाया हमें। और ये 16 मात्रा, उसमें तिरकिट का प्रयोग कैसा होता है, तीट का प्रयोग कैसा होता है। तो इसमें जो तिरकिट या तीट हमने जो बजाया, तो उसका मात्रांतर कितना था? अभी देखिए ना, आपके सामने क्या धा धा तीट। हाँ। तो ती और ट हाँ। एक एक मात्रे पे ती बजा, दूसरे मात्रे पे ट बजा। अच्छा। लेकिन जब धा धा तिरकिट हो गया तो धा धा तीर। हाँ। एक मात्रा में तीर, दो बोल बजे ती और र। हाँ। और ट के बजाय हमने किट बजाया। किट। तो ती धा धा तीर किट, हाँ, ऐसा हो गया। तो ती की जगह तीर ने ले ली हाँ। और ट की जगह किट ने ले तीट ली, ने ले लिए। लेकिन उससे मात्राएं बढ़ी नहीं। वैसे देखा जाए तो सिर्फ एक ही अक्षर बढ़ा है। हाँ? ये तिरकिट की वैशिष्टता ज्यादा है। मैं तिरकिट ये ऐसा बोल है जिसकी वैशिष्टता ये है जो मैं सबको बता रहा हूँ कि ये तिरकिट जो है, अभी आपने तो विलंबित में जो हम सुना अभी ती र की ट ये बजता है। मध्य लय में थोड़ा ये आ जाता है ती र की ट, फिर थोड़ा आगे के तिरकिट तिरकिट तिरकिट। और अब इसको तिरकिट को थोड़ा तक अगर मिला दे तो अति द्रुत लय में भी ये बहुत अच्छा बोल सकते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको ऐसे तिरकिट है ये, तो सोचो जहां तीर की ट से लेके तिरकिट तिरकिट तक। तिरकिट तिरकिट हाँ, तिरकिट हाँ। तो ये तिरकिट की एक अपने अंदाज। बिल्कुल। और एक बात है तिरकिट के बारे में, ये पेशकार में भी बजता है। हाँ, तबला वादन जो होता है शुरू में पेशकार से होता है, बिल्कुल। कायदे में भी बजता है।
रेले में भी बजता है, तो क्या देखेंगे? टुकड़ा थोड़ा? मुखड़ा में भी बजता है, सब में बजता थोड़ा है। बताइएगा। वो तो आगे आगे हम देखने ही वाले हैं, एक एक करके देखेंगे, वो तो आगे के बिल्कुल अगले कुछ एपिसोड में एपिसोड देखेंगे। में हम सब लेकिन देखेंगे। समीर जी, उससे पहले एक सवाल मेरे दिल में उठता है कि तबले की भाषा में सिर्फ तिरकिट ही एक शब्द नहीं है, काफी बोल ऐसे हैं। कई शब्द है। काफी शब्द है। और क्योंकि अगर भाषा अगर है तो वो तो समृद्ध भाषा है, तो समृद्ध भाषा में सब प्रकार के शब्द, सब प्रकार के अक्षर होते हैं और साहित्य होता है, बिल्कुल। और बहुत ही उसमें कला होती है। तो इसमें और ऐसे कौन से अक्षर हैं तिरकिट जैसे या तिट जैसे कि जो तबला वादन का सौंदर्य बहुत बड़ा थे? काफी अक्षर है, तिट और तिरकिट ही है, ऐसा नहीं है, लेकिन तिरकिट के माध्यम से हम लोग हमारे दर्शकों को ज्यादा आसानी से समझा सकते थे, इसीलिए हमने तिरकिट की बात की। और तिरकिट है ही ऐसा बोल कि जो काफी इस्तेमाल होता है तबले में। तो देखिए अक्षर तो काफी है, मैं एक एक करके अगर आपको बताऊंगा तो वो तो मैं आगे आगे चल के बताऊंगा, लेकिन कुछ चंद अक्षर में या जब चंद शब्द जो है, शब्द बोल जिसे कह सकते हैं हम, बोल, तबले के बोल जो है वो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल बताइए। थोड़ा जितना काफी बोल है, कुछ चंद बोल बताता हूँ। ये जो है तीट तो आपने सुन लिया, तीर कीट आपने सुन लिया। देखिए फिर कत, ये बोल है कत, कत। फिर है तीर तीर, फिर है किट तक, फिर टेट टेटे। अभी ये तो हो गए, बाद में धीरे धीरे डगे का इस्तेमाल की, धीरे धीरे। फिर घिड़ नग, घिड़नक, घिड़ नग। फिर घे घे तिटे, फिर के तिटे, घिंतरान। फिर तिटकत गदीगन। अच्छा ये पखवाज में भी बजता है ना? हाँ, ये पखवाज में पूछते हैं। पखवाज के भी काफी बोल, मैंने जैसे आपको बताया कि पखवाज का निर्माण हुआ उसके बाद में तबले का, तो वो वादन शैली में परंपरा से चलता है। परंपरा, तो कुछ पखवाज के बोल भी तबले पे निकाले जा सकते हैं। देखिए मैं आपको ये एक बोल देखो, इसकी जो कैसे किस तरीके से इसे गुफा गया, तो पखवाज पे की उस पे छाप है पूरी, तक तिरकिट तक तुम तिरकिट धा तिरकिट तक तिरकिट धा, तो पूरा पखवाज का ही हाल है। बिल्कुल। और काफी बोल है, जैसे ये तो आपने ये तो तिट तिट तागे तिट करते तिट तागे तिट करते तिट करते, ये जो बात है ये कड़ध तीटे है, कड़ध है तीटे, ये बात है। तो ये खुला आवाज है। फिर दिन दिना दिन, फिर कढ़ान। अच्छा, ठीक है, ये तो शाही पे बजने वाले बोल है। अभी कुछ थोड़ा अगर आप आगे इधर आ जाएंगे ऊपर किनार की तरफ, तो ये बात है। फिर दिन गिन नाग दिन दिना गिन, ये जो बोल है ये बजते। अब ये बोल ज्यादा काव्यात्मक लगते हैं मुझे। और देखिए एक और मैं आपको तबले की विशेषता मुझे जो लगती है, मैं विद्यार्थी हूँ तबले का, ये तबला जैसी ये भाषा भी कर सकता है, टिट टिट तागे टिट करता टिट तागे टिट, और ये भी बात कर सकता है जैसे टिट टिट तागे टिट करता टिट तागे टिट। ये बात करते समय तबला ये भी बात कर सकता है। कितनी बिल्कुल उसकी मिजाज कितनी, देखिए कैसी, जैसे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं इसे, बिल्कुल 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 ऐसी कोमल है। अच्छा, उसमें भावना भी। हाँ, ये तो कठोरता है और कोमलता भी है, और नखरेलू भी है तबला, जैसे ये भी है। ये तो अक्सर सुनते हैं। और ढंग भी है उसका, ऐसा ऐसा अलग, उसका ये तो मूड ही डोलने अलग लगाता है। डोलने लगाता है। बोल तो काफी, जैसे मैंने आपको बताया तिटकत गदिगन है, फिर धा है, दिन है, जो हम तीन ताल में सुना ही है। लेकिन ये जो तबले के बोल है, इसमें भी अपना अंदाज अलग है। जैसे आप कड़ान घड़ान, एक अलग अलग किस्म के बोल है। जैसे आपने अभी कहा कि कड़ान, तो ये कड़ान हम जब सुनते हैं हम लोग, तो मानो ऐसा लगता है कि बिजली चमक रही है और बादल आ गए हैं और अभी बारिश होने वाली है। क्या बात है। तो ये कड़ान हमें एक बार सुना दीजिए, क्योंकि माहौल भी जरा बारिश का है। लेकिन जो बुजुर्ग लोग बजाते थे उनका आप सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या बजाते थे वो। बिल्कुल, बिल्कुल। हम तो अभी विद्यार्थी हैं तबले के। बहुत ही अच्छी तरह से समझाया समीर जी आपने। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, इससे अगर तबले की जो बोलों के माध्यम से भाव प्रकट होता है, ये बात सच है। लेकिन अगर हम पहले ताल समझ ले मंगेश जी, तो हमारे छात्राओं के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ताल के माध्यम से हम अगर उस भाव की तरफ जाएंगे, तो ताल की भाव की तरफ, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि तबले की भाषा में ताल की तो एक अहमियत है ही, क्योंकि ताल से ही तबला वादन की जो ये बोल जो दर्शन है, होता ये तो आगे आगे हम देखने ही वाले हैं। बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छी तरह से समझा आपने। हम तो लाभान्वित हुए ही, लेकिन हमारे दर्शकगण जो है
वो इससे बहुत ही लाभान्वित होने वाले हैं। तो दर्शकों, आज हमने देखा कि मात्रा, अक्षर, धीमी लय, जल्दी वाली लय, यानी जिसे कि विलंबित, द्रुत और मध्य लय कहते हैं, ये लय क्या होती है। और इसके साथ ही हमने ये लय बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए उसमें जो अक्षर प्रयोग होते हैं, प्रयुक्त होते हैं, तीर कीटे जैसे, धीरे कीटे जैसे, इन अक्षरों के बारे में भी हमने जान लिया और मात्रांतर देखा, मात्रा कैसी कम होती है, कैसी ज़्यादा होती है। बहुत ही लाभान्वित हुए ये सब सुनने के बाद में हम। तो दर्शकों, हमारे अगले कार्यक्रम में हम देखने वाले हैं कि हमारा जो संगीत है, हर प्रकार का संगीत, जिसमें कि शास्त्रीय संगीत है, गायन है, वादन है, नृत्य है, लोक संगीत है, और सबसे ज़्यादा लोकप्रिय जो फिल्मी या चित्रपट संगीत है, ये चित्रपट संगीत में तबले का प्रयोग कैसा हुआ है। तबले जैसा जो महान वाद्य है, हमारे चित्रपट गीतकारों ने या और संगीतकारों ने भी उसे इतनी अच्छी तरह से इस्तेमाल किया है अपने संगीत में। तो इसके बारे में हम हमारे अगले एपिसोड में देखने वाले हैं, और तब हम मिलने ही वाले हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार। तिटकत गदिगन धा